नमस्कार, मैं श्वेता। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज 31 जुलाई दिन शुक्रवार। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, 11 नए सैटेलाइट टाउनशिप में जल्द शुरू होगी जमीन की खरीद बिक्री, किसानों को मिलेगा बड़ा लाभ। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में मतदान संपन्न, 33.57% वोटिंग के बाद ईवीएम सिल अब 3 अगस्त को खुलेगा। उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। जमीन विवाद कम करने की पहल, बिहार में अब पुराने खतियान और दस्तावेजों को समझना होगा आसान, 220 रुपए प्रति पेज में मिलेगा अनुवाद। 11वीं कक्षा में नामांकन से चुके छात्रों के लिए सुनहरा अवसर, बीएसईबी ने स्पॉट एडमिशन के जारी की तारीख, 11 अगस्त तक मिलेगा मौका। बिहार सरकार का बड़ा कदम, खतियान में दर्ज गैर मजरूआ आम जमीन अब नहीं बेची जाएगी, रजिस्ट्री से पहले सॉफ्टवेयर करेगा जांच। 15 साल के सूर्यवंशी का बड़ा बयान, दुनिया के किसी गेंदबाज के खिलाफ बल्लेबाजी करने से नहीं डरती, शानदार प्रदर्शन से बनाई पहचान। आईटीआर फाइनल करने का आज आखिरी मौका, समय सीमा चुकी तो लगेगा जुर्माना, टैक्स पेयर्स को भरनी पड़ सकती है लेट फीस। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। बीपीएससी के डिप्टी डायरेक्टर पदों पर 2 अगस्त से आवेदन फिर होगा शुरू। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी ने डिप्टी डायरेक्टर पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया दोबारा शुरू करने की घोषणा की। इच्छुक उम्मीदवार 2 अगस्त से 15 अगस्त तक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से अग्नि अभियंत्रण, मैकेनिकल या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री और अग्निशमन क्षेत्र में कम से कम 12 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। आयु सीमा 44 से 55 वर्ष निर्धारित है। चयन शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव और साक्षात्कार के आधार पर होगा। सभी अभ्यर्थियों के लिए 100 रुपए आवेदन शुल्क तय किए गए हैं। आवेदन bpsc.bihar.gov.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, दस्तावेज अपलोड और शुल्क भुगतान के बाद पूरा किया जाएगा। बांकीपुर में मतदान संपन्न, अब 3 अगस्त को आएगा चुनाव परिणाम। बिहार की बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए गुरुवार शाम 6 बजे मतदान शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हो गया। लगभग 34% मतदान दर्ज किया गया, जो पिछली बार से करीब 12% कम है। विधानसभा चुनाव 2025 में बांकीपुर सीट पर 45.91% वोटिंग हुई थी। मतदान खत्म होने के बाद सभी पोलिंग बूथों पर चुनाव अधिकारियों ने उम्मीदवारों और एजेंटों की मौजूदगी में ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को सील किया। इसके बाद मशीनों को कड़ी सुरक्षा के बीच जिला मुख्यालय के स्ट्रांग रूम में पहुंचाया गया। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा 24 घंटे की जाएगी। 3 अगस्त को मतगणना होगी और उसी दिन बांकीपुर के नए विधायक के नाम की घोषणा की जाएगी। बिहार में 11 ग्रीनफील्ड टाउनशिप की जमीन खरीद बिक्री जल्द होगी शुरू। बिहार सरकार ने 11 प्रस्तावित ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के विकास के लिए नया आदेश जारी किया है। मास्टर प्लान के अंतिम प्रकाशन के बाद इन क्षेत्रों में जमीन की खरीद बिक्री और हस्तांतरण फिर से शुरू हो सकेगा। साथ ही लैंड पूलिंग, भूमि क्रय और भू अर्जन की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। फिलहाल मास्टर प्लान बनाने तक जमीन की खरीद बिक्री पर रोक रहेगी और जरूरतमंद किसान केवल बिहार राज्य आवास बोर्ड को ही जमीन बेच सकेंगे। सरकार ने यह भी कहा है कि यदि विकास कार्य प्रभावित नहीं होते हैं तो अंतिम प्रकाशन से पहले भी खरीद बिक्री की अनुमति दी जा सकती है। इस फैसले से भूमि लेन देन आसान होगा और टाउनशिप विकास में तेजी आएगी। 11वीं में स्पॉट एडमिशन का आखिरी मौका, बीएसईबी का बड़ा ऐलान। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सत्र 2026-28 के लिए 11वीं कक्षा में स्पॉट नामांकन का विशेष अवसर दिया। यह प्रक्रिया 5 अगस्त से 11 अगस्त तक चलेगी। इच्छुक विद्यार्थी अपने पसंदीदा संकाय और विषय की रिक्त सीटों पर संबंधित विद्यालय के प्राचार्य से संपर्क कर सीधे नामांकन करा सकते हैं। सीबीएसई, सीआईएससीई और अन्य बोर्डों से उत्तीर्ण छात्र भी इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। सभी संस्थानों को 12 अगस्त 2026 तक नामांकित छात्रों का विवरण OFSS पोर्टल पर अपडेट करना होगा। अधिक जानकारी के लिए बीएसईबी हेल्पलाइन नंबर 061222300009 और 061222300051 पर संपर्क किया जा सकता है। बिहार में अब नहीं बिकेगी गैर मजरूआ जमीन, सरकार का बड़ा फैसला। बिहार सरकार खतियान के आधार पर चिन्हित गैर मजरूआ आम जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगाने जा रही। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने निबंधन विभाग को निर्देश दिया है कि ऐसी जमीनों की सूची कंप्यूटर सिस्टम में दर्ज की जाए ताकि रजिस्ट्री का प्रयास होते ही सॉफ्टवेयर स्वतः अनुमति न दे।
शुरुआत में सारण जिले की सूची भेजी गई है, बाद में सभी जिलों का विवरण उपलब्ध कराया जाएगा। गैर मजरूआ आम जमीन, सड़क, स्कूल, शमशान, कब्रिस्तान, तालाब जैसी सार्वजनिक उपयोग की भूमि होती है। सरकार को इसकी अवैध बिक्री की शिकायतें मिल रही थी। जून में राजस्व मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने भी ऐसी जमीनों की बिक्री रोकने और अवैध जमाबंदी रद्द करने की घोषणा की थी। बिहार विद्यार्थियों का रेलवे कूपन अब होगा डिजिटल। बिहार में विधायकों और पूर्व विधायकों के लिए रेलवे कूपन व्यवस्था जल्द डिजिटल होगी। नई प्रणाली लागू होने के बाद वे IRCTC के विशेष सॉफ्टवेयर पर लॉगिन कर कहीं से भी रेलवे टिकट बुक करा सकेंगे और कंप्यूटर और काउंटर जाने की जरूरत नहीं होगी। यह व्यवस्था लागू करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बनेगा। विधानसभा अध्यक्ष ने 60 दिनों के भीतर प्रणाली विकसित करने और नोडल पदाधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया। शुरुआती चरण में पुरानी कूपन व्यवस्था भी जारी रहेगी। साथ ही ट्रेनों में विधायकों के लिए आरक्षित कोटा बढ़ाने और नई ट्रेनों में कोटा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। 1 से 19 अगस्त तक नवादा में लगेगा रोजगार शिविर। युवा रोजगार और कौशल विकास विभाग बिहार के निर्देश पर नवादा जिले में 1 से 19 अगस्त 2026 तक विभिन्न प्रखंडों और जिला नियोजनालय में रोजगार शिविर आयोजित किए जाएंगे। SIS इंडिया लिमिटेड 250 पदों पर सुरक्षा गार्ड, सुरक्षा सुपरवाइजर, सुरक्षा अधिकारी और कैश कस्टोडियन की भर्ती करेगी। चयनित उम्मीदवारों को 12,000 से 40,000 तक मासिक वेतन, EPF और ESIC जैसी सुविधाएं मिलेगी। 19 से 40 वर्ष के पुरुष अभ्यर्थी निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। शिविर में आधार कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, फोटो, बायोडाटा और NCS पोर्टल पंजीकरण के साथ शामिल होना अनिवार्य है। जमीन के पुराने कागजात समझना अब होगा बेहद आसान। बिहार सरकार के राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने कैथी लिपि में लिखे पुराने जमीन संबंधित दस्तावेजों के अनुवाद की सुविधा शुरू की। अब नागरिक इन दस्तावेजों का देवनागरी में अनुवाद अधिकृत कैथी लिपि विशेषज्ञों से करा सकेंगे। इसके लिए राज्य भर में 29 विशेषज्ञ जिलावार सूचीबद्ध किए गए हैं, जबकि 2 विशेषज्ञ मुख्यालय स्तर पर उपलब्ध हैं। अनुवाद का शुल्क 220 रुपए प्रति पृष्ठ तय किया गया है। इच्छुक लोग बिहार भूमि पोर्टल पर जाकर के विशेषज्ञों की जानकारी और मोबाइल नंबर प्राप्त कर सीधे संपर्क कर सकते हैं। यह पहल भूमि अभिलेखों को समझने और विवाद कम करने में मदद करेगी। पटना में पहली बार लगेगा FTII की फिल्म मेकिंग वर्कशॉप। पटना में पहली बार 5 से 11 अगस्त तक 8 दिवसीय स्क्रिप्ट टू स्क्रीन फिल्म मेकिंग वर्कशॉप आयोजित होगी। इसमें फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के फैकल्टी अभिनय, निर्देशन, पटकथा, लेखन, सिनेमेटोग्राफी, साउंड एडिटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन की व्यवहारिक ट्रेनिंग देंगे। प्रतिभागी समूह बनाकर के एक शॉर्ट फिल्म भी तैयार करेंगे, जिसकी समीक्षा विशेषज्ञ करेंगे। यह वर्कशॉप फिल्म कंटेंट क्रिएशन और YouTube प्रोडक्शन में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए उपयोगी है। आयोजन हाउस ऑफ वैरायटी पटना में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। शुल्क 12,600 है और सीमित सीटों के कारण जल्द पंजीकरण की सलाह दी गई। बिहार में पहली बार होगा ग्लोबल AI स्किल्स एक्सपो। पटना के ऊर्जा स्टेडियम में अक्टूबर 2026 में ग्लोबल AI स्किल्स एंड एजुकेशन एक्सपो 2026 का आयोजन होगा। यह बिहार का पहला बड़ा AI शिक्षा और कौशल विकास केंद्रित एक्सपो होगा। इसमें विश्वविद्यालय, मैनेजमेंट संस्थान, एडटेक कंपनियां, टेक्नोलॉजी फर्म, स्टार्टअप और स्किल डेवलपमेंट संस्थान शामिल होंगे। छात्रों को AI, डेटा साइंस, कोडिंग, ऑटोमेशन, उच्च शिक्षा, प्रोफेशनल कोर्स, इंटर्नशिप और रोजगार के अवसरों की जानकारी मिलेगी। विशेषज्ञ करियर मार्गदर्शन और व्याख्यान भी देंगे। साथ ही एजुकेशन, फाइनेंस और स्टूडेंट लोन संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। कार्यक्रम में नालंदा शिक्षा गौरव सम्मान 2026 के तहत शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को सम्मानित भी किया जाएगा। बिहार के सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार ने बनाया नया विश्व रिकॉर्ड। बिहार के अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार का नाम फोर्ब्स बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है। उन्हें पटना में आयोजित समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्धि चिन्ह, मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर के सम्मानित किया। मधुरेंद्र ने 2005 से 2026 के बीच नीतीश कुमार की 16 प्रमुख यात्राओं और सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित 100 से अधिक रेत कलाकृतियां बना करके यह उपलब्धि हासिल की। उनकी कलाकृतियों का प्रदर्शन बिहार के सभी 38 जिलों में किया गया। मधुरेंद्र अब तक 12 से अधिक वर्ल्ड रिकॉर्ड, 100 से ज्यादा राष्ट्रीय, 50 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुके हैं और उन्हें मानद PhD की उपाधि भी मिल चुकी है। आज खत्म होगी ITR फाइलिंग की समय सीमा।
आज इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख है। जिन करदाताओं के खातों का ऑडिट नहीं होता उनके लिए आज भी रिटर्न भरना जरूरी है। समय सीमा चूकने पर भी 31 दिसंबर तक बिलेटेड रिटर्न दाखिल किया जा सकता है, लेकिन 5 लाख से अधिक आय वालों पर 5,000 और 5 लाख तक आय वालों पर 1,000 तक लेट फीस लग सकती है। यदि टैक्स बकाया रहता है तो धारा 234A के तहत 1% प्रतिमाह ब्याज भी देना पड़ेगा। फिलहाल सीबीडीटी ने डेडलाइन बढ़ाने की कोई घोषणा नहीं की है। समय पर आईटीआर दाखिल करने से बाद में गलतियां सुधारना भी आसान रहता है। बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में इस सावन नहीं चलेगा रोपवे। जहानाबाद के वानावर स्थित बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को इस श्रावणी मेले में रोपवे की सुविधा नहीं मिलेगी। करीब 23 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे रोपवे का निर्माण पिछले लगभग 10 वर्षों से जारी है, लेकिन तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से इसमें देरी हुई। जिलाधिकारी ने बताया कि निर्माण कार्य अंतिम चरण में है और इसे सितंबर-अक्टूबर तक पूरा करने का लक्ष्य है। इसके बाद तकनीकी परीक्षण और सुरक्षा मंजूरी मिलने पर ही संचालन शुरू होगा। रोपवे शुरू होने के बाद श्रद्धालुओं को पहाड़ की कठिन चढ़ाई से राहत मिलेगी और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। 67 साल बाद बंद हुआ बांकीपुर बस स्टैंड। पटना का 67 साल पुराना बांकीपुर बस स्टैंड अब पूरी तरह से बंद कर दिया गया। यहां से सरकारी और निजी सभी बसों का संचालन फुलवारी शरीफ बस टर्मिनल और जीपीओ स्थित मल्टी मॉडल हब से होगा। बांकीपुर परिसर खाली कर मुख्य गेट पर ताला लगा दिया है, क्योंकि यहां करीब 500 कमरों वाला 5 स्टार ताज होटल बनाया जाएगा। 1959 में शुरू हुए इस ऐतिहासिक डीपी की 3.5 एकड़ जमीन पर यह परियोजना पीपीपी मॉडल के तहत विकसित होगी। पहले चरण में 350 और दूसरे चरण में 150 कमरे बनेंगे। लक्ष्य है कि जनवरी 2030 तक होटल का पहला चरण शुरू हो जाएगा। साईं बाबा बनेंगे संजय मिश्रा, पहला लुक आया सामने। बिहार के जाने माने अभिनेता संजय मिश्रा जल्द ही फिल्म तेरा साईं में साईं बाबा और शिरडी की भूमिका निभाते नजर आएंगे। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर फिल्म का पहला पोस्टर जारी किया गया, जिसमें उनका साईं बाबा वाला लुक सामने आया। फिल्म के निर्देशन पलाश मुचल कर रहे। फिल्म में सयाजी शिंदे, मनोज जोशी, ओंकारदास मनिकपुरी, अविका गौड़ और रोहन मेहरा भी अहम भूमिकाओं में हैं। तेरा साईं हिंदी, मराठी, तेलुगु और तमिल भाषाओं में 2027 में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म की घोषणा अप्रैल 2026 में की गई थी और इसे आस्था और समर्पण की प्रेरणादायक कहानी बताया गया है। मोतिहारी में ठगी गिरोह का पर्दाफाश, नकली नोट और हथियार बरामद। पूर्वी चंपारण पुलिस ने पैसे दोगुना करने का झांसा देकर के करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गिरोह के 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक बर्खास्त बीएमपी जवान और 2 बर्खास्त होमगार्ड जवान शामिल हैं। छापेमारी में करीब 4 लाख के चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया लिखे नकली नोट, 34,000 असली रुपए, हथियार और पुलिस वर्दियां बरामद हुई। गिरोह नकली नोटों की गोलियां दिखा करके लोगों को फंसाता था और फर्जी पुलिस बनकर पैसे लूटता था। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर नेटवर्क और अन्य मामलों का पता लगा रही। बिहार फेमस पर्सनैलिटी में आज बात होगी एचसी वर्मा की। बिहार के दरभंगा में जन्मे प्रोफेसर एचसी वर्मा ने भारतीय छात्रों के लिए फिजिक्स को आसान और रोचक बनाने का सपना देखा। पटना साइंस कॉलेज में पढ़ाते समय उन्होंने महसूस किया कि विदेशी किताबें छात्रों की जरूरतों के अनुरूप नहीं है। इसी सोच में उन्होंने कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स लिखी, जिसने लाखों छात्रों का फिजिक्स का डर दूर किया और कॉन्सेप्ट आधारित सीखने की नई राह दिखाई। 1994 में वे आईआईटी कानपुर से जुड़े और न्यूक्लियर फिजिक्स में महत्वपूर्ण शोध किए। 2017 में सेवानिवृत्त के बाद उन्होंने जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा के लिए शिक्षा सोपान संस्था शुरू की। 2021 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। बिहार में अगले 2 से 3 दिनों तक अधिकतम और अगले 5 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। आज राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व हिस्सों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। मेघ गर्जन और वज्रपात भी हो सकता है। वहीं अररिया, सुपौल, बांका, कटिहार, पूर्णिया, भभुआ और पश्चिमी चंपारण जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। दीपक प्रकाश के मंत्री पद पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए बड़े सवाल।
बिहार के पंचायती राज मंत्री और राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी कि आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश के मंत्री पद पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया। अदालत ने बिहार सरकार से पूछा है कि बिना विधानसभा या फिर विधान परिषद का सदस्य बने 6 महीने से अधिक समय तक वे मंत्री कैसे बने हुए हैं। मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने इसे संवैधानिक मुद्दा बताते हुए जवाब मांगा। दीपक प्रकाश 2025 के बाद और फिर नई सरकार में दोबारा मंत्री बने, लेकिन अब तक किसी सदन के सदस्य नहीं बन सके। मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी, जिस पर सभी की नजरें टिकी है। बिहार में 6000 करोड़ निवेश, बनेगा बड़ा स्टील प्लांट। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के समक्ष गयाजी में 6000 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित बड़े एकीकृत इस्पात परियोजना के लिए उद्योग विभाग और महाशक्ति ग्रुप के बीच एमओयू हुआ। इस परियोजना की तैयार इस्पात उत्पादन क्षमता 1 से 1.5 मिलियन टन प्रति वर्ष होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार सरकार निवेशकों का बेहतर आधारभूत संरचना, पारदर्शी नीतियां और त्वरित प्रशासनिक सहयोग उपलब्ध करा रही। परियोजना से बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे, सहायक उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और राज्य के औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। तेजस्वी यादव बोले, बांकीपुर में जलेगी राजद की लालटेन। राजद नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर के बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि हर बूथ और वार्ड से राजद प्रत्याशी रेखा गुप्ता के पक्ष में सकारात्मक फीडबैक मिल रहा और उनकी बड़ी जीत तय है। तेजस्वी ने दावा किया है कि बांकीपुर की जनता ने भाजपा के खिलाफ बदलाव का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि समाज के हर वर्ग, जाति और धर्म के लोगों ने राजद को समर्थन दिया। तेजस्वी ने भरोसा जताया कि मतगणना के दिन बांकीपुर में राजद की लालटेन जलेगी और कार्यकर्ता का उत्साह जीत में बदलेगा। वैभव सूर्यवंशी का बड़ा बयान, किसी गेंदबाज से नहीं लगता डर। 15 वर्षीय सलामी बल्लेबाज और बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स के लिए 16 मैचों में 776 रन बनाकर के ऑरेंज कैप जीती और शानदार प्रदर्शन के दम पर टीम इंडिया में जगह बनाई। इंग्लैंड दौरे पर इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले वैभव ने एक इंटरव्यू में कहा कि फिलहाल ऐसा कोई गेंदबाज नहीं है जिसके खिलाफ वह बल्लेबाजी करने से डरते हैं। प्रेजेंटर और रविंद्र जडेजा के मजाक के बावजूद उन्होंने अपना जवाब नहीं बदला। हालांकि इंग्लैंड में जोफ्रा आर्चर ने उन्हें 2 बार आउट किया है। बाद में जिम्बाब्वे दौरे पर उन्होंने 151 रन बना करके प्लेयर ऑफ द सीरीज जीती और अब दलीप ट्रॉफी में ईस्ट जोन के उपकप्तान बनाए गए हैं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1880 में महान हिंदी साहित्यकार प्रेमचंद का जन्म हुआ, जिन्होंने हिंदी कथा साहित्य को नई दिशा दी। 1907 में प्रसिद्ध विद्वान, भाषा वैज्ञानिक और गणितज्ञ दामोदर धर्मानंद कौशाम्बी का जन्म हुआ। 1940 में स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह शहीद हुए, जबकि 1941 में समाज सेवी और स्वतंत्रता सेनानी आशुतोष दास का निधन हुआ। 1947 में मशहूर अभिनेत्री मुमताज का जन्म हुआ। 1980 में महान पार्श्व गायक मोहम्मद रफी का निधन हुआ। 1998 में भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी सृजा अकुला का जन्म हुआ, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया। स्मार्ट मीटर की शिकायत पर जल्द मिलेगा नया जांच विकल्प। अगर स्मार्ट मीटर लगने के बाद आपका बिजली बिल बढ़ गया है या फिर मीटर की रीडिंग पर संदेह है तो जल्द राहत मिल सकती है। केंद्र सरकार की मीटर जांच के नियम बदलने की तैयारी में है। प्रस्ताव के अनुसार सरकार से मंजूरी मिलने पर प्राइवेट और अन्य गवर्नमेंट अप्रूव्ड टेस्ट सेंटर्स भी स्मार्ट मीटर की जांच कर सकेंगे। अभी यह सुविधा केवल बिजली वितरण कंपनियों की लैब तक सीमित है। नए नियम लागू होने से उपभोक्ताओं को निष्पक्ष जांच का विकल्प मिलेगा, विवाद कम होने और शिकायतों का तेजी से निपटारा हो सकेगा। सरकार का उद्देश्य बिजली बिल जांच प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और भरोसेमंद बनाना है। रेस्टोरेंट का सर्विस चार्ज अब नहीं चलेगा, सरकार का बड़ा ऐलान। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने ग्राहकों की सहमति के बिना बिल में सर्विस चार्ज जोड़ने के मामले में देश भर के 41 रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। कुछ मामलों में 50,000 तक का जुर्माना लगाया गया है और वसूली गई राशि लौटाने के आदेश दिए गए। सीसीपीए ने स्पष्ट किया है कि सर्विस चार्ज पूरी तरह से वैकल्पिक है, जबकि जीएसटी अनिवार्य सरकारी टैक्स है। यदि कोई रेस्टोरेंट जबरन सर्विस चार्ज वसूलता है तो ग्राहक इसे हटाने की मांग कर सकते हैं। शिकायत के लिए नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 1915 NCH ऐप या फिर consumerhelpline.gov.in पर संपर्क किया जा सकता है।
हम प्रतिदिन आपसे 7 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 7 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, जैसे कौन सी पुस्तक विदेश साम्राज्य के जनकों की सूची प्रदान करती है? ऑप्शन ए है वाल्मीकि रामायण, ऑप्शन बी है ऋग्वेद, ऑप्शन सी है भगवती सूत्र, ऑप्शन डी शतपथ ब्राह्मण। इसका सही जवाब है ऑप्शन है वाल्मीकि रामायण। हमारा दूसरा सवाल के बिहार से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी है रवीश कुमार, ऑप्शन डी है बिस्मिल्लाह खान। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण। हमारा तीसरा सवाल है कि चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए है शिवपूजन सहाय, ऑप्शन बी है देवकीनंदन खत्री, ऑप्शन सी है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन डी है जानकी वल्लभ शास्त्री। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी देवकीनंदन खत्री। हमारा चौथा सवाल है कि मगही भाषा में बनी फिल्म किस वर्ष रिलीज हुई थी? ऑप्शन ए है 2001, ऑप्शन बी है 1961, ऑप्शन सी है 1988, ऑप्शन डी 1996। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1961। हमारा पांचवा सवाल के बिहार में नमक सत्याग्रह शुरू करने की तिथि कौन से निर्धारित की गई थी? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1930, ऑप्शन बी है 6 अगस्त 1930, ऑप्शन सी है 6 जून 1925 या फिर ऑप्शन डी 6 अप्रैल 1930। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 6 अप्रैल 1930। हमारा छठा सवाल के बिहार में कला भवन किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए है गया जी, ऑप्शन बी है रोहतास, ऑप्शन सी है पूर्णिया, ऑप्शन डी है भागलपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पूर्णिया। हमारा आखिरी सवाल है कि बिहार की यात्रा करने वाला पहला ब्रिटिश यात्री कौन था? ऑप्शन ए है राल्फ फिश, ऑप्शन बी है जॉन मार्शल, ऑप्शन सी है पीटर मुंडी, ऑप्शन डी बिशप हेबर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राल्फ फिश। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है राजीव कुमार, संजीव कुमार, काजल कुमारी, विजय घायल, रवि मोहन वर्मा, लक्ष्मी मेहता, मुन्ना प्रसाद, लवी यादव, आदित्य कुमार, रंजीत मिश्रा, उपेंद्र कुमार, पवन कुमार, विक्की कुमार, नंद किशोर सिंह, विनय कुमार, गुड्डू कुमार, रमेश कुमार, विनोद शाह, अजय कुमार, मनोज झा, अशोक कुमार, मुरली पासवान, राजीव कुमार, सुष्मिता वर्मा, संजय कुमार शर्मा, ललिता देवी, अर्जुन राम, अबोध कुमार, मुन्ना प्रसाद, राकेश मिश्रा, जितेंद्र ठाकुर, कमेश्वर सिंह, अभिनंदन कुमार, कृष्णा प्रसाद, संजय कुमार वर्मा, अर्जुन राम, हरेंद्र सिंह, आयुष राज, आलोक प्रिया, चंदन कुमार और राजकुमार चौधरी। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है, क्या बिहार में निवेश का माहौल बेहतर हुआ है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।